आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स। ये हमें 3 रेशनल नंबर गिवन है, उसे हमें सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रेशनल नंबर, और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर देखते हैं हम। पहला है हमारा 2/3। तो देखो सबसे पहले ना आपको जो एक चीज़ सोचनी है किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले, वो ये देखना है कि वो कौन कौन से नंबर के बीच में लाइज करेगा। तो 2/3 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 3। तो 0 से 1 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को, अब डिनोमिनेटर 3 है ना, तो हम डिनोमिनेटर को 3 रखेंगे। पहले पार्ट को बोलेंगे 1/3, दूसरे पार्ट को 2/3 और तीसरे पार्ट को 3/3। देखो 3/3 का मतलब क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 0 और 1 के बीच में जो हमारा रेशनल नंबर है 2/3 वो यहाँ लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके डिनोट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सर्कल कर दो कि ये वाला पॉइंट है जो 2/3 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या रेशनल नंबर को। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आओ, वो है -5/4। माइनस में है 5/4। 5/4 हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5/4 को आप यहाँ पे देखिए, माइनस अभी मैं नहीं लगा रही, पहले 5/4 देखिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है, और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो यहाँ आ जाता है। ये माइनस का नंबर है तो इसके आगे माइनस लगा दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि -5/4 जो है वो -1 और -2 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, ये -1 से क्या होगा छोटा और -2 से क्या होगा बड़ा, इन दोनों के बीच में लाइज करेगा। यहाँ गई तो डिनोमिनेटर देखो, -1 तो पूरा पूरा नंबर हो गया, और 1/4 कहाँ लाइज करेगा, 1/4 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 और -2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 होगा ना। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर दो जैसे -1 एंड 1/4। तो -1 तो ये हो गया, 1/4 कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, इसके साथ -1 और ऐड है, तो ये वाला पार्ट -1 से आगे 1/4 ये वाला पार्ट होगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा -1 एंड 1/4 यानी कि 5/4। ठीक है, इसको हमने क्या करा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था। तो हमें ये पता चल गया था ये -1 और जैसे -1 एंड 1/4 है ना, तो इसका मतलब ये -1 और -2 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लाइज करेगा। -2 से क्या होगा, राइट साइड होगा, -1 से क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो फिर -1 के बाद जो 1/4 है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, 1/4 के लिए हमने -1 और -2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 1/4। -1 + 1/4 हमारा क्या बन गया, -5/4। -1 एंड 1/4 की जगह -5/4 लिख दो इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तीसरा रेशनल नंबर देखिए, 1 एंड 1/2।
ये तो अपने आप ही हमें मिक्स फ्रैक्शन में करके दिया हुआ है। तो ये कहाँ लाइज करेगा, 1 से क्या होगा बड़ा और 2 से छोटा। 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। 1 तो पूरा पूरा हो गया, 1 से आगे हमें 1/2 और लेना है। तो 1 और 2 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर 2 है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 एंड 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2। तो 1 में प्लस करेंगे 1/2, तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा 1 एंड 1/2। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाइट स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमें इनके बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए जो इनके बीच में लाइज करते हो। कैसे करते हो, -1/2 से बड़े हों और 1/4 से छोटे हों। 3 रेशनल नंबर चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 नंबर चाहिए हमें। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। जो भी गिवन रेशनल नंबर है इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 4 होगा। तो हम इनके डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो -1/2 है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 4 से कर देंगे, सॉरी 2 से करेंगे, 2 से कर देंगे तो ये बन जाएगा -2/4। ये -1/2 के ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है वो हमारा इक्विवेलेंट ही रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है। बस इसका डिनोमिनेटर हमारा 4 की जगह 2 की जगह 4 हो गया। और दूसरा रेशनल नंबर है हमारे पास 1/4। तो क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब -2/4 और 1/4 के बीच में देखिए कि हमारे पास कितने नंबर हैं। -2/4 से छोटा, सॉरी -2/4 से बड़ा और 1/4 से छोटा। -2/4 के राइट साइड आएगा -1/4, -1/4 के बाद आएगा 0, फिर आएगा 1/4। यानी कि इन दोनों के बीच में अभी हमें 2 ही रेशनल नंबर मिले और हमें चाहिए 3। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को बड़ा बना लेंगे। इनके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए आप 3 रेशनल नंबर चाहिए ना, जितने भी चाहिए होते हैं उतने से या उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -6/12, इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से कर दें, ये बन जाएगा 3/12। अब -6/12 से बड़ा और 3/12 से छोटा, इन दोनों के बीच में हमारे कितने मर्जी रेशनल नंबर इंसर्ट, मतलब 2 नंबर के बीच में आप कितने मर्जी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। तो अब हमें बहुत सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद -6/12 से बड़ा नंबर होगा -5/12, -4/12, -3/12। हमें 3 ही चाहिए तो अभी हम 3 ही इंसर्ट करते हैं, बाकी और भी हम चाहते तो लिख सकते थे। ठीक है। तो ये तरीका होता है। पहला है हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देखना है कि इनके बीच में इतने रेशनल नंबर हैं जितने चाहिए, और अगर ना हो तो इनके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। उस रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसके बीच में नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला नंबर है -1/4 और दूसरा है 5/12। इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम। 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दो। जो एलसीएम आया ना उसको इससे डिवाइड कर दो। 12 को 4 से डिवाइड किया, आ गया 3। 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। तो ये बन गया -3, 5 1 जा 5 अपॉन में 12। तो -3 + 5 हो गया 2, 2/12, और 2/12 को आप रेड्यूस करके लिख सकते हो 1/6। 2 से कट करके हम 1/6 लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ टेलर हैज़ 15 and 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क
एक टेलर है जिसके पास इतने मीटर फाइन सिल्क है। इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर 2 and 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एक कुर्ता बनाने के लिए इतने मीटर कपड़े की ज़रूरत है, सिल्क की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो वो कितने कुर्ता बना सकता है। देखिए ये पूरा कपड़ा हो गया, सपोज़ कीजिए ये पूरा कपड़ा हो गया, हमने ले लिया 10 मीटर है ये। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए, एक चीज़ बनाने के लिए, सपोज़ एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, यानी 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 10 मीटर में कितनी शर्ट बन जाएगी, तो हम 10 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ ही हमें इस क्वेश्चन में करनी है। टोटल क्लॉथ गिवन है 15 and 3/4, इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन से। 15 4 जा 60 और ये कर देते हैं प्लस, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर देते हैं। 63/4 मीटर। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता, 1 कुर्ता के लिए कितना चाहिए, 2 and 1/4 मीन्स 9/4 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितने कुर्ता वो बना सकता है, तो नंबर ऑफ कुर्ता ही कैन मेड, तो टोटल कपड़े को हम डिवाइड कर देंगे 1 कुर्ते में जितना कपड़ा लगेगा 9/4 से, तो 63/4 डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और इसके बाद जो फ्रैक्शन होती है इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। 9/4 को हम लिखेंगे 4/9, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि कितने कुर्ता बना सकता है वो, 7। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो ये हमें रेशनल नंबर गिवन है 3.1415 और दूसरा रेशनल नंबर गिवन है 3.1416। आपको इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, फ्रैक्शनल फॉर्म में था रेशनल नंबर। तो देखिए हम 2 नंबर के बीच में जितने मर्जी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में है, अगर मैं इसको 3.1415 जीरो पढ़ूँ तो भी ये सेम ही रहेगा, सेम ही नंबर रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं जीरो रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे आगे 6 के आगे जीरो रख दूँ तो भी ये सेम नंबर ही कहलाएगा। अब हम इसके बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3.1415, ये 50 है ना, तो 50 के बाद क्या हो जाएगा, 51। फिर इसके बाद क्या आएगा, 3.14152, नेक्स्ट 3.14153 एंड सो ऑन। हम कितने मर्जी लिख सकते थे, यहाँ पे हमें 3 पूछा है तो हमने ये 3 नंबर लिख दिए, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो देखिए अभी हमने एक तरीका पढ़ा है कि डिनोमीटर को सेम कर देते थे और डिनोमीटर को सेम करके 2 रेशनल नंबर के बीच में हम और नंबर जो भी इंसर्ट हो सकते थे वो कर देते थे, और अगर नहीं होता था तो उसके डिनोमीटर को हम बड़ा बना देते थे, ठीक है। और क्या कोई और तरीका भी है, वो तरीका तो हमने पढ़ लिया। दूसरा तरीका क्या है, यस वी कैन फाइंड a rational number between 2 rational number बाय एवरेज मेथड। उसको हम कहते हैं एवरेज मेथड। क्या होता है ये एवरेज मेथड, सपोज करो आपके पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी है, इसके बीच में अगर हमें एवरेज मेथड लगाना है तो हम कैसे ही लगाएंगे, इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जो भी 2 नंबर होंगे जिनके बीच में हमें एक और रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, उसके लिए हम इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है 2 नंबर 3 and 7, इनके बीच में अगर हमें
एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज मेथड से 3 + 7 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 3 + 7 10, 10/2 5। और आप देख सकते हैं 5 जो है इन दोनों के बीच में ही तो लाइज करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एवरेज मेथड।